और एक महीने में राजस्थान का इतिहास रखें, आपको राजस्थान के इतिहास का बड़ा भाई मिलेगा। और एक महीने में आप मेवाड़ का इतिहास रखें, मेवाड़ का क्या है, जो धरला के धर्म को देवी रखे करता और हरि मंत्रों जाप करे वो मेवाड़ी सरदार। कि हम जब तक अंतिम पड़ाव तक पहुंचे मेरी बातचीत के साथ, और जो देश और जो महिला पुरुष यहाँ पर बालक और बालिकाओं का सम्मान है, उस मेला का मैं आपके साथ उपन्यास सम्मान के लिए हमारी कार्यकारिणी से कुछ व्यक्ति विशेष को आमंत्रित करूंगा। और हम एक और खूबसूरत बात है जो शायद यू शुड नो दिस, गौरव साहब के संवाद पहली कार्यकारिणी लोगों के प्यार और सपोर्ट और वोट से जीत कर आए हैं। श्रीमान संस्कृति साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि आके श्रीमान गौरव वल्लभ जी साहब का उपन्यास और एक ऊर्जावान शख्सियत अपने काले में इस मेले का आयोजन की बहुत सारी जिम्मेदारी लेकर अब तक चलते आए हैं। उन्होंने अंतर पर में सरदार दिया। एक और नाम श्रीमान लाल सिंह जी चौहान साहब अभिवादन करें। बहुत सुंदर दृश्य जो घटित हो रहा है इस वक्त खास पर। एक बहुत एक ऊर्जावान शख्सियत सर इधर है। हाँ सर। एक और नाम ख्यातिनायक कवि अंश पर मौजूद है। एक और सुंदर कल्याण साहब के लिए सर इधर ऊर्जावान पर्सनैलिटी हमारे बीच से आप आपसे निवेदन करूंगा। आप बहुत स्वागत है इस मंच पर।
तो प्रमुख स्थान उदयपुर न्यूज के सर इधर एक मिनट सर बैठे और प्रकाश सिंह जी का प्रोत्साहन प्रदान श्रीमान प्रकाश सिंह जी का प्रोत्साहन दूसरा अध्यक्ष और डॉक्टर शेर सिंह साहब हाँ सर आप सबसे सर इधर एक बार यस ओके श्रीमान रघुनाथ सिंह जी सिसोदिया साहब आप सामने करो आप लोग पढ़ाई साहब इधर एक बार राजेंद्र सिंह जी टीचर आप सामने करो आप बताओ साहब इधर और हमारी कार्यकारिणी से श्रीमान विजय सिंह जी चौहान आप हमारे करो आप आए श्रीमान और नरेंद्र सिंह जी साहब लेकर है कि आप साहब को अपना बुलाकर सिंह जी भाई साहब का यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है उससे हमें अवगत करवाएं श्रीमान संत सिंह जी भाई साहब अध्यक्ष राजपूत महासभा संस्थान सभा उदयपुर राजपूत महासभा संस्थान उदयपुर संभाग का शपथ ग्रहण समारोह और साथ में प्रतिभा समारोह भी हम लोग मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान हमारे समाज के विभूतियाँ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुलपति सांगी तखत सिंह जी जोशी साहब, चिकित्सक खेत हमारे डॉक्टर शलुबना, जागेंद्र सिंह जी ललावतर साहब, जगदीश राजी शिमाली साहब, विश्व बंधु सिंह जी कांडी सेना से, आजाद चतुर साहब, मनु राव साहब और उप प्रधान हमारे प्रताप सिंह जी। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा जो हमारी ताकत और हौसला अफजा बढ़ी है पूरे समाज जन को, मेरे समाज की महिलाएं, मेरे माताएं, बहनें और युवा साथियों और भाइयों, आप सभी ने यहाँ आकर के जो हमारा हौसला बढ़ाया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जन को भी आज ये मन में भावना ही होगी कि आज राजपूत समाज जाग चुका है। राजपूत समाज जो पहले कहीं अलग अलग था, अनछुआ था, आज मैं आपको आश्वस्त कर संस्थान की सदस्य उनको दिलाएंगे। हम लोग आगे आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं जो हमारी कार्यकारिणी है महिलाओं के उत्थान के लिए महासभा का रोजगार नामांकन के एक नया अध्याय शुरू है जिसमें कोई भी रोजगार प्रदर्शन चाहिए जोड़ा है, उसके माध्यम से अभी तक 15 लोग रोजगार जो है उनको वहां से मिला है। इसी कड़ी में राजपूत महासभा संस्थान का वो गिरा दिया गया है और राजपूत समाज का नए भवन की निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और मैं चाहूंगा ये बड़े गर्व की बात है कि ये छोटा विषय नहीं है। कई समय से मैं देख रहा हूँ कि हमारे राजपूत समाज की जब मीटिंग होती थी मुश्किल से 10 और 15 लोग आते थे। हमें लगा कि ये संख्या जो होनी चाहिए बहुत कम है, तो वहाँ पर देखा गया कि संख्या बिल्कुल नगर की बहुत कम थी। सब हमारी पुलिस वाले लगी हुई थी, सारे सीन वाले लोग थे, लेकिन मैं और मेरे साथ जितेंद्र सिंह राठौर गुलगुना और मेरे को साथी वहाँ डट के खड़े थे। हम पीछे नहीं हुए, हम लोग लोग क्या बोलते थे कि अगर बच्चों को यानी मिला तो हम मोर्चे के बाद सब पक्के मेरा ना मेरे को मोड़ ये चाहिए। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे समाज का विकास मैं जब तक जीवित हूँ मैं पूरा प्रयास करूँगा, पूरा जान लगा दूंगा, तुम लगा दूंगा और आपको कभी निराशा नहीं होगी। हम लोगों ने राजपूत समाज की कई विधवाएं सितंबर के दूसरे सप्ताह में तकरीबन 100 दिन का कार्यकाल
सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथिगण, प्रोफेसर गौरव वल्लभ साहब, राज सिंह जी जरा साहब, मनु कुमार राव साहब, उप प्रधान प्रताप सिंह जी राठौड़ साहब, कवि आजाद जी शत्रु साहब और सभी सम्मानित अतिथि एवं राजपूत महासभा संस्थान उदयपुर संभाग के जितने भी समाज के वरिष्ठ जन और महिलाओं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने यहाँ के हमें हौसला अफजाई की है। उसके बाद राजपूत समाज के करीब 100 दिन हो गए हमारे कार्यकारिणी शपथ लेने के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वो हर वर्ष की भांति इसी प्रकार से रक्तदान होता रहेगा और समाज में जो पानी की समस्या थी उसको लेकर भाटी परिवार की तरफ से ट्यूबवेल खुदाकर उस समस्या को हल किया गया है। समाज के जो सभी वरिष्ठ जन हैं, माताएं और बहनें हैं, उनका हम घर घर जाकर स्वागत और अभिनंदन करते हैं और कोई भी समस्या होती है उसको हमारी कार्यकारिणी दिखकर उस समस्या को हल करती है। उसके बाद विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ हम समाज हित में सारे कार्य करते हैं और मीटिंग भी करते हैं। एक सबसे बड़ी हर्ष की बात यह है कि 2 दिन पूर्व हमने राजपूत समाज का जो भवन है उसको तोड़कर नए कार्य चालू करवा दिया है। इसके लिए सभी समाजजनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। ये जो ओत वीरी है, जो शपथ वीरी है, ये मेवाड़ी में ये वीरी है। शपथ हेतु श्रीमान मेवाड़ी में शपथ की आखिरी जो अपना बहुत ही पॉपुलर शब्द है, तो आज आप सभी आखिरी ले रहे हैं। आखिरी यूं तो समाज का विकास वास्ते तन मन धन वास्ते साची नियत बगैर भेदभाव और पूरी क्षमता और अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा और बगैर कहीं भेदभाव या डरप के साथे सूपी थकी जिम्मेवारी लो साची नीति राखता पालन करूंगा। जय एकनाथ, जय प्रताप, जय राजप्रताप, छात्र संघ जय। धन्यवाद। सबको बहुत बहुत बधाई। एक बार दे दें ताकि हमारे पास खूबसूरत तस्वीर आ जाए। इधर सामने देखिए, इधर सामने। हम सबके बीच में उदयपुर में पुलिस विभाग में कार्यरत डीएसपी चेतना जी के इस मंच के ऊपर हार्दिक स्वागत। ओके जी। बहुत कुछ अचीव किया है। चिकित्सा, खेल, समाज सेवा, एक्सेट्रा कर रहा हूँ। श्रीमान जगदीश दास शिवानी साहब, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, आप आए अपने उद्बोधन हेतु प्राप्त करने इस पहली कार्यक्रम माथे पे लगा लो या रणवीरों की ये समाधि जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सरजमी है सादा की, बापा की पपोटी, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा और भामाशाह की धरती, और हम सब हैं मेवाड़ के वासी। तो जय अग्नि की लगा लो, जय राणा प्रताप की लगा लो। राजपूत महासभा के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच में विराजमान हमारे मेवाड़ के जाने माने शिक्षाविद परम सम्मानीय सारंग देवत साहब, हमारे बीच में विराजमान हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू महामंत्री आदरणीय लाल सिंह जी झाला साहब, हमारे बीच में विराजमान कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी साहब, हमारे
भगत सिंह जी देवरा साहब हमारे बीच में विराजमान, हमारे मेवाड़ के राष्ट्रीय कवि राव साहब, हमारे बीच में इंटर के नेता रघुवीर सिंह जी साहब, और हमारे बीच में हिंदुस्तान टीम के पूर्व सीओ और मेरे भाई परम आदरणीय अखिलेश जी जोशी साहब, मंच पर हमारी चाहता हूं कि आपने समाज के लिए जो लोगों ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको चुना है, और समाज के विश्वास में और जाना, क्योंकि राजस्थान में वैसे तो कई जिलों में कई मंत्री, लेकिन उदयपुर में मैं एक ही मंत्री हूँ और मुझे कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। आज आप सबके बीच में मैं सुनना चाहता था, सबकी बातें सुन के मुझे बहुत सी चीजें सीखने को मिलती। गौरव वल्लभ जी जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता का प्रोग्राम सुगढ़िया यूनिवर्सिटी में हो रहा है, वहाँ मुझे जाना है, इसलिए मैं आपके बीच में नहीं रहने की वजह से क्षमा मांगते हुए इन चार पंक्तियों से अपनी बात को वाणी से विराम दूंगा कि हालात के कदमों से कभी सिकंदर नहीं झुकता, हालात के कदमों से कभी सिकंदर नहीं झुकता, और टूटा हुआ सितारा कभी जमीन पर नहीं गिरता। उठती है लहरें समंदर में कहीं ऊंची, और समंदर कभी दरिया से जाके नहीं मिलता, समंदर कभी जाके You know, we are going to have you deserve this, indeed. ओके सर, इधर सर, इसके लिए मैं प्रिय छोटे भाई वजीर का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबको मेरी तरफ से क्षमा करें। जो है वो कई कई मायनों विलक्षण, और विलक्षण क्या है, मेरे जीवन में इस मंच पे 100 से ज्यादा बार मैंने पढ़ा है, किंतु आज पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी मातृशक्ति यहाँ पे बैठी हुई है, माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है, सत्राणियाँ यहाँ बैठी हुई है। मनु राव जी ने दिया है, मैं एक बार उनको भी धन्यवाद दूंगा, आपकी तालियां उन तक पहुंचे। आप जब फोन पे हेलो करते हैं ना, तो उस हेलो की जगह जय मेवाड़ जी कह सकते हैं, जय प्रताप जी कह सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश से सुनने वाला ये कह देगा कि ये मेवाड़ से या मेवाड़ के। और तीसरी अच्छी बात, हमारे बड़े शिक्षाविद प्रोफेसर SS सारंगदेव साहब यहाँ उपस्थित हैं, और उन्होंने मेवाड़ी को शपथ दिलवाई, ये बहुत बड़ी बात है। इस पूरे आयोजन के लिए आपकी एक बार दोनों हाथ हमारे उठाकर तालियां बजा के आप बताएं कि आयोजन विलक्षण। और इससे भी बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जब हम अंदर एंटर हुए, हमने प्रवेश लिया, अटे आया आपकी, तो हमारे मस्तक पे हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक किया गया। इससे बढ़ी जय हो दिलेर, जय हो चेतक मतवाले की, जय हो दिलेर, जय हो चेतक मतवाले की, जय हो हल्दी घाटी की, जय हो प्रताप के भाले। राजपूत शब्द अपने आप, राजपूत शब्द सुनते ही आपकी रक्त शिराओं में शक्ति का, शूरता का, वीरता का, पराक्रम का संचार होता है। और यहाँ जब मैं देख रहा हूँ ये जितने बड़े मंच, लाल सिंह जी जाला साहब विराजे हैं, गौरव वल्लभ जी विराजे हैं, हमारे अखिलेश जी भाई साहब विराजे हैं, शेलू जी विराजे हैं। देखिए आप शेलू जी की तो इतना सीधा सरल व्यक्तित्व होगा, जैसे घर पे थे वैसे ही आप, इनके इतने व्यस्त रहते हुए थे, इनकी मूंछों पे फिरा। आपको देखते रहता मेवाड़ के डॉक्टर साहब, आपकी मूंछों के लिए 4 पंक्तियां मुझे याद आ जाता है। अभिनंदन जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया था, उनकी मूंछों से आपकी मूंछें मिलती। स्वर्ग मिलेगा माता के चरणों का चंदन काफी है, नमो काल के महामंत्र का मन से बंधन काफी है, और पाकिस्तानी कुत्तों को यदि नानी याद दिलानी हो, भारत माता की माटी का एक अभिनंदन काफी है। इतना बड़ा मंच है। प्रदीप जी को मैं बधाई दूंगा, भाटी साहब को, संत सिंह जी को बधाई दूंगा। मुझे राय दी गई किस किस को सम्मानित करना चाहिए। मैं नेपथ्य में था,
पहली बार ऐसी कविता 4 पंक्तियां, क्योंकि समय की अपनी सीमा, एक पलड़े में प्रिय छोटे भाई ने बताया कि मेवाड़ लिख देते हैं तो बाकी सब चीजें छोटी हो जाती है। तो इस मेवाड़ के पानी की तासीर क्या है? मैं पहली बार कविता पढ़ रहा हूँ, आप सब तक भी पहली बार कंठ पे उतार रहा हूँ, सरस्वती आप तक पहुंच रही है। मेवाड़ी पानी ने कभी समझौतों को अपनाया है, मेवाड़ी पानी ने कभी दिल्ली को शीश झुकाया है, और मेवाड़ी पानी ने तो सदा जंगल जंगल ठोकर खाई। इशारा समझना, मेवाड़ी पानी ने तो सदा जंगल जंगल ठोकर खाई, मेवाड़ी पानी को ने कभी दरबारों की चौखट खाई। अरे 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 घास की रोटी अमर सिंह को लगती पकवान सी है, धरती मेवाड़ महान की है राणा प्रताप के शब्द। ये धरती विनोद की धरती एक ले लिया, आनंद ले लिया सामान, बहुत अच्छा है बेटा। Thank you so much, for your presence. दाखिल हो गए, हम ऑलमोस्ट उस दहलीज पर खड़े हैं जहाँ पर 150 से ज्यादा लोग भारत साहब को बोलते सुनेंगे और फिर आप लोगों की समाज के द्वारा करने वाले हैं। तो फिर लोग आइए, क्या क्या बोल मादा दिंडिया लाडा लादे बोनी गली रे रोहारे मादा पैसो लेला ओ मादा दिंडिया लाडा लादे बोनी गली रे रोहारे दोषी लेला हो गया बेड़ा पार रे, दोषी लेला हो गया बेड़ा पार रे, पैसो लेला ओ मादा दिंडिया लाडा लादे बोनी गली रे रोहारे। सोनी गरी जही जो गेरे ना बोलही जो, सोनी गरी जही जो गेरे ना बोलही ओ गेरे ना मोरे पढ़ी रो श्रीगारी रे, गेरे ना मोरे पढ़ी रो श्रीगारी रे, भाई सोनेरा ओ मारा दिंडिया लाडा लादे मोने गरी रे रोहार, गरी रे रोहार, गरी रे रोहार, गली ले रो गली ले रो गली ले रो गली ले रो गली ले रो। चूड़ी गली गई जो चूड़ी ला मोलही जो, चूड़ी गली गई जो चूड़ी ला मोला जो, ए चूड़ी ला मारे बनी नो रे को रे, चूड़ी ला मारे बनी नो रे को रे, भाई सोने रहा मारा दिंडिया लाडा लादे मोने गली रे रोहारे मारा भाई सोने रहा ओ मारा दिंडिया लाडा लादे मोने गली रे रोहारे, लादे मोने गली रे रोहारे, लादे मोने गली रे रोहारे, लादे मोने गली रे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी, राष्ट्रीय कमीशन के अध्यक्ष आदरणीय विश्व बंधु सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे मनु राव साहब, उप प्रधान बड़गांव प्रताप सिंह जी साहब, आजाद शकुन जी, हमारे सीओ साहब जनरल हिंदुस्तान प्रहलाद साहब, अन्य सभी हमारे सम्मानित मंच, विरायोगी प्रभुजन, सभी मातृशक्ति, ये मेरी ओर से जो हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री संत सिंह जी भाटी साहब, महासचिव प्रदीप सिंह जी भाटी साहब,
अन्य सभी पदाधिकारी को बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ कि आपने जो संस्था का चुनाव करवाया, उस संस्था के चुनाव की जो परंपरा है, किसी संगठन को हम चलाते हैं, चुनाव के माध्यम से संगठन चलता है। अध्यक्ष हो, कार्यकारिणी हो, समाज के हितों की रक्षा हो, विकास के कोई कार्य हो और कोई काम उसके लिए होंगे, कोई भी संगठन उसके लिए कार्यकारिणी होना आवश्यक है। किसी भी काम के लिए समाज के हित के अंदर और कोई बात करनी हो तो संगठन हमारा सर होगी। हर जाति समाज अपने संगठन की बात करता है, राजपूत समाज में अपने संगठन की बात करने का अधिकार है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र के अंदर हो और किसी क्षेत्र के अंदर हो, हमारा अधिकार बनता है। हम राजनीति में जाना चाहते हैं, हमारी मांग है, हमें जो चीज़ सुख सुविधा मिलनी चाहिए, हर सरकार में हर समाज के लोग अपनी बात करते हैं, हमारा भी अधिकार बनता है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। लोकतंत्र के अंदर सभी का अधिकार बराबर का अधिकार है, वो हमारी मांग होनी चाहिए। आज के जो युग के बच्चे हैं, हमारी जो भावी पीढ़ी है, उनको वो समझना पड़ेगा कि कंपटीशन युग है, युग के अंदर हमको दौड़ना पड़ेगा। दौड़ने के लिए हमें आगे आने के लिए आज भयंकर कंपटीशन, उसके आगे आने के लिए हमें पूरी ताकत से आगे आना होगा। चाहे हमारे बच्चे हों, नौजवान साथी हों, चाहे वो कॉलेज शिक्षा ग्रहण कर रहे हो और भी पढ़ रहे हो, पर हमारे मन में लग्न और विश्वास होना चाहिए, सपना होना चाहिए। मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, उद्योगपति बनना है, जहाँ भी जाना है, राजनीति में जाना है, जहाँ भी काम करना है, लगन और विश्वास होगा तो निश्चित वो आगे बढ़ेगा। समाज के करने हो, समाज के अंदर कोई फैसले करने हो, समाज के अंदर कोई निर्णय और फैसले करने की जा रही थी, तो मेरे मन में एक आप सभी को शपथ दिलाने का एक बात आ रही थी बात, और वो शपथ ये हमको लेनी है कि कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, आप सबसे ज्यादा जोर अपने बच्चों की शिक्षा पर देंगी। अगर वो होगा तो समाज भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। और मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं। अगर कम इनपुट पर ज्यादा आउटपुट चाहिए तो बेटियों की शिक्षा पर ज्यादा जोर दीजिए बेटों की शिक्षा से। ये मेरा अनुभव है। मैं कई बच्चे जो बॉय होते हैं मेरे को कहते हैं सर आप हमेशा गर्ल एजुकेशन की बात करते हो, पर मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल, ऑब्जेक्टिव के प्रति सिंसियरिटी, सीरियसनेस कोई भी समाज की बेटियों में, देश की बेटियों में, देश के बेटों से ज्यादा है, मैं ये स्वीकार करता हूँ। तो आज हम ये शपथ लें यहाँ बैठ के कि जैसे मिशन 100 की अभी जानकारी दी सन सिंह जी ने, सन सिंह जी एक मिशन 200 भी करिए कि हमें अगले 300 दिन में समाज की ऐसी कम से कम 10 बेटियां चाहिए जो चेतना भाटी जैसी बन सके। हमें मिशन 200-300 में समाज के ऐसे बेटे चाहिए जो प्रोफेसर सारंग देवत साहब जैसे बन सके। उस मिशन 300 में समाज के इतने सीरियस और सिंसियर व्यक्ति चाहिए जो लाल सिंह जी झाला जैसे बन सके। हमें वैसे लोग चाहिए, और अगर हम हमारे समाज में वैसे लोग लाए तो यकीन मानिए तभी हमारा सर्वांगीण विकास होगा। वरना मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसका शिक्षा में विश्वास ना हो। तो आज शपथ ले, और माताएं बहनों मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि शपथ लीजिए कि बेटियों की शिक्षा पर पूरा जोर, आप पूरा जोर लगाएंगे। ऐसे नहीं होगा, जो कंपटीशन है वो ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में दाखिला दिला दो, कोचिंग में दाखिला दिला दो और हो जाएगा, नहीं होगा। जितना आपका बच्चा जितना परिश्रम करे उतना के उतना परिश्रम आप करेंगी तो ही सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल है उस लेवल में आने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो बस के बिना इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता है, ये हम सबको समझ लेना चाहिए। बैठे बैठे एक और मन में बात आ रही थी, यहीं बैठे बैठे मैंने सोचा आपसे साझा करूं। आज से 100 साल पहले
कल्पना को आज हमें अपने साथ लेके जाना है और वैसी ही परिकल्पना करना है। वो परिकल्पना थी वाटर कंजर्वेशन, वो परिकल्पना थी कि किस तरह एक लेक का पानी दूसरे लेक में चले जाए। आज तक जो मॉडल है लेक मैनेजमेंट का, वाटर मैनेजमेंट का, जो मेवाड़ के महाराणाओं ने किया, उनकी सोच थी, उनकी विजन थी कि जब एक लेक में पानी भर जाए तो वो दूसरी लेक में चले जाए, पिछोला में भर जाए तो वो तीसरी लेक में चले जाए। ऐसी परिकल्पना राजपूत समाज को भी करनी पड़ेगी। संत सिंह जी, अगले 30 साल की परिकल्पना करनी पड़ेगी। मिशन 100 तो किया, बहुत अच्छी बात है, पर अगले 30 साल में क्या समाज होगा, क्या आवश्यकताएं होगी, क्या रोजगार का मॉडल होगा, किस क्षेत्र में रोजगार होगा। हमें सिर्फ ग्रेजुएट्स नहीं बनाना है संत सिंह जी, माताओं में हमें सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं कराना है, हमें उन क्षेत्रों में घुसना पड़ेगा। अगर मैं मान लो आज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, रोजगार के लिए भटकते रहेंगे, फ्यूचर विजन सोचना पड़ेगा। समाज को 20 साल बाद कहां देखना चाहते हैं हम देखना चाहते हैं कि जब अगली बार इसी सभागार के अंदर जब हम प्रतिभा सम्मान करें तो 5 प्रतिभाएं ऐसी हो जो आरएस में सेलेक्टेड हो, 5 प्रतिभाएं ऐसी हो जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो, 5 प्रतिभाएं ऐसी हो जिनका आईआईएम में सिलेक्शन हो, 5 प्रतिभाएं ऐसी हो जिनका एनएलयू में सिलेक्शन हो, 5 प्रतिभाएं ऐसी हो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जिनका सिलेक्शन हो। इस विजन के साथ पढ़ना पड़ेगा साथियों, वरना मैं कई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूं, कई सामाजिक संगठन चलाता भी हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, ये एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी, और उससे भी बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इस सभागार में, और मैंने अपने जीवन में 2-3 बार ही ये देखा है कि बराबर पुरुषों के बराबर माताएं बैठी हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको आप छोटी बात नहीं बोल सकते। इसीलिए मैं चाहता हूं, मेरा आज का पूरा एड्रेस आपकी तरफ है, मैं आपकी तरफ खड़ा होकर जा ही नहीं रहा, मैं आपकी तरफ खड़ा होकर बोल रहा हूं, क्योंकि समाज, परिवार, प्रदेश, देश, शहर का विकास सिर्फ आप लोग कर सकते हो, उनके पुते की बात ही नहीं। और आप कैसे कर सकते हो वो मैंने आपको मॉडल बताया कि आज आपको शपथ लेके जाना है कि बच्चों की शिक्षा, और बच्चों में भी बेटे से ज्यादा बेटी की शिक्षा, उस पे पूरा ध्यान दीजिएगा। हम सबका समाज, राजपूत समाज, उदयपुर शहर, राजस्थान प्रदेश, हिंदुस्तान देश, ये सब आगे बढ़ेगा। अगर तभी हम सर्वांगीण विकास की बात सोच सकते हैं। अन्यथा संत सिंह जी एक कड़वी बात भी बोल रहा हूं, अन्यथा हम समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते, नहीं बढ़ सकता। ब्रिक एंड मॉर्टर एक वर्ड है, ब्रिक एंड मॉर्टर मतलब ईंट की दीवारें समाज को आगे नहीं बढ़ा सकती। जो विकसित दिमाग, शिक्षित बच्चे, शिक्षित बच्चियां समाज को आगे बढ़ा सकती है। भवन, इमारतें, एयर कंडीशन, सोफा, टेबल समाज को, देश को, प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। शिक्षित दिमाग प्रदेश, देश और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सी और बातें मेरे को कहनी थी, पर मुझे लगता है आज प्रतिभा सम्मान का समय है। हम सब प्रतिभाओं के सम्मान के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं प्रतिभा सम्मान की थोड़ी सी मैंने लिस्ट की झलक पाई तो मैंने कई बच्चियों का नाम देखा, उसके लिए उन सभी बच्चियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और मुझे हमेशा शिक्षा पर बोलने की जगह से उठ के जहाँ तक पहुँचा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी शिक्षा का योगदान है और किसी का योगदान नहीं। तो आज अंत में एक लाइन से अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज प्रतिज्ञा करनी है कि हमें अगले 5 साल में, सारंगेवत साहब हमको 5 सारंगेवत साहब चाहिए। अगले 5 साल में हमें 5 चेतना भाटी जी चाहिए। ये सब लोग हमें चाहिए ताकि हमारे समाज का, राजपूत समाज का और प्रदेश का विकास हो सके। आप लोगों ने इतनी गंभीरता से मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रताप, जय मेवाड़, जय हिंद। थैंक यू सो मच प्रोफेसर गौरव वल्लभ राष्ट्रीय प्रवक्ता आदि लक्ष्मण सिंह जी साहब और शेरू बना। जोरदार तालियां।
पुष्पा सिंह तैयार। ये लीजिए, इधर आ जाओ बेटा। Take this reward on her behalf. For this achievement, Sujan Kumar Bhatti, Rajesh Singh Sisodia, and सबसे बड़ी बात, she's the only actor in Udaipur. She's been working from past 4 years with Udaipur News and she's doing her job in a good manner. Her name is Manisha Rathore. Come and see her in the intro. सबसे बेहतरीन काम करके उदयपुर की पहली actor. Keep up the good work, Manisha. You truly deserve this. The next name is Nisha. Ladies and gentlemen, keep up the good work. इधर सामने। And सबको बड़ी बात अगर आप देखो, इधर ताली को आप ऐसे ही आके वो देख लो। And मैं नाम दे रहा हूँ स्पीच पुष्पिता चौहान। हम आपके में हिंदू अफसर हूँ। लता चौहान, वर्तमान में नरसिंह उच्च माध्यमिक वाइफ ऑफ श्री एमएस चौहान गोल्ड मेडलिस्ट है। कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, पीएसपी क्षेत्र में सामान्य वर्ग को पंचायती राज में छूट दी जाए, एससी एससी एक्ट की जांच में प्रावधान मुकदमे की जांच कर गिरफ्तारी की जाए और प्रतिमाह न्यूनतम रुपये 18,000 किया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए एवं राजस्थान के हर पंचायत हेडक्वार्टर और गौचर निर्णय किया जाए। कन्हैया लाल के हथियारों के पकड़वाने वाले प्रहलाद सिंह चुंडावत और शक्ति सिंह चुंडावत को सरकारी नौकरी व आत्मरक्षा हेतु हथियार का लाइसेंस दिया जाए और 1947 आजादी से 1961 के बीच रिजर्वेशन सीटों पर सामान्य वर्ग प्रतिनिधि चुनाव लड़ सकता था। यह कानून तत्कालीन सरकार द्वारा 1961 में बंद किया गया है, इसे पुनः लागू किया जाए। 23 सितंबर 12:15 बजे गांधी ग्राउंड पे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एक तस्वीर के लिए थैंक यू। उप महापौर मेवाड़ की सूरवीरों की सभा में इस शपथ ग्रहण समारोह में कार्यक्रम के हमारे प्रोफेसर सारंग देवोल साहब, कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि आदरणीय गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधान आदरणीय भगत सिंह जी साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति कविताओं के माध्यम से नाम करने वाले मेरे छोटे भाई कवि आजाद शत्रु जी, पुलिस क्षेत्र के अंदर और पुलिस के माध्यम के अलावा भी जिन्होंने अपना उद्देश्य सेवा का माध्यम बनाया हो, बेटियों को आगे ले जाने का काम करने में अपने अहम भूमिका का निर्वहन किया हो और जिन्होंने नारा दिया प्रथम बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी प्रेरणा आदरणीय चेतनदास जी पार्टी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मन का विराजमान समाज के सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय विजय सिंह जी भाई साहब, मीना भाभी, रेखा जी, समाज के सभी वरिष्ठ जन, माता शक्ति, आर.के. सिंह जी साहब, युवा साथियों, आज बहुत खुशी इस चीज की हो रही है कि महाराणा प्रताप के वंशज और वीर भूमि के इस स्थान पर मेवाड़ और उदयपुर हमारे लिए लाडला इसलिए भी है कि हमारा जन्म इस उदयपुर की महान धरती पर हुआ, मेवाड़ में हुआ, जहां महाराणा प्रताप की धरती पूरे कहां पर भी देश में जाते हैं, तुम कहां से आए हो तो हम कहते हैं मेवाड़ से आए हैं, उदयपुर की झीलों की नगरी से आए हैं, तो व्यक्ति हमारे से भी लगा
कि शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और इस शपथ ग्रहण के अंदर जिस उत्साह के साथ में आप सबकी भागीदारी है, बहनों की भागीदारी है, माताओं की भागीदारी है, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यह भागीदारी इस बात की हो सके कि समाज आगे निकलने के लिए चल पड़ा। समाज अब पीछे रहने वाला नहीं है, चाहे वो राजपूत समाज हो। महाराणा प्रताप को जब संकट की घड़ी थी तो उनके साथ में तन मन और धन के साथ में खड़ा रहने वाला व्यक्ति कौन था? हम सबको पता है। बामाशाह जब आगे आया तो महाराणा प्रताप के मन में भी आया कि मेरे साथ ही। और उस समय जब उस समय विकट परिस्थिति थी तो अपना पूरा न्योछावर घरबार और पैसे का त्याग कर आगे रखने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया तो बामाशाह के रूप में किया। और मैं भी उसी बामाशाह का वंशज आपके सामने समक्ष रूप में खड़ा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बंधु बहनों माताओं, आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और जिस वार्ड से मैं चुनाव जीत कर आया, जिस क्षेत्र से मैं चुनाव जीत कर आया, अगर शायद मेरे ख्याल से यह राजपूत समाज मेरे साथ खड़ा नहीं होता तो मैं शायद उस क्षेत्र से पार्षद नहीं बनता। और अगर पार्षद नहीं बनता तो शायद मैं उपमहापौर नहीं बनता। और उपमहापौर नहीं बनता तो आज आपके समक्ष आने का, मुझे बोलने और यहाँ पर आने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। गौरव जी ने बहुत बढ़िया बात कही, बेटियों को पढ़ाओ, शिक्षा को आगे लाओ। यह राजनीति मंच नहीं है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, उन्होंने सबसे पहला नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यह हमारी बेटियां नहीं पढ़ेगी। समय अभी मेरी बाकी है। आपके दिल में एक अरमान है कि हमारे समाज का एक बहुत अच्छा सुसज्जित भवन बने। आपके दिल में एक अरमान है कि वहां पर भगवान एक हॉस्टल बने। विजय सिंह जी और मीना भाभी मुझे बार बार कहते हैं और मैं इस बीच ये भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्षेत्र के बहुत सारे समाज के बंधु बहन बैठे हुए हैं। मीना भाभी ने, विजय सिंह जी ने, महेंद्र सिंह जी ने, गुरुदेव सारंगदेव साहब जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उसको मैं जितना उन लोगों के चरणों में नमन करूं उतना कम है। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लिए वो क्षेत्र बहुत मुश्किल था, लेकिन काम करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब लोगों का काम करते हो, मन में विश्वास जागृत करते हो और सेवा ही जिसका धर्म हो, उसके आधार पर काम करने का प्रयास करते हो। और यह उदयपुर की माटी तो काम करने वालों की पूजा करती है, लाड करती है, दुलार करती है। कोविड का काम करने पर मैं देखा, हम सबको पता है, हर व्यक्ति अपने घरों के अंदर देखा। उस समय ये उदयपुर के नागरिक लोग और विशेष रूप से हम जैसे बहुत सारे लोग अपने घरों और परिवार की चिंता न करते हुए लोगों की सेवा करने का काम कर रहे थे। वो किसके कारण? आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद के कारण। आप अगर जनप्रतिनिधि नहीं बनते, आप अगर आगे नहीं लाते तो मेरे ख्याल से ऐसा मौका हमारे को नहीं मिल सकता था। मैं पुनः यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हुआ प्रभु एक हाथ से यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हमारे गुरु कौन? आज हमारे महाराणा किसको मानते हैं? किसको मानते आराध्य? मेरे माता बहनों बताओ। हमारे आराध्य एक ही नाथ भगवान है और उन आराध्य के चरणों में संकट आने के बाद भी अकबर ने बहुत प्रयास किया महाराणा प्रताप को गुलामी सहन करने के लिए मजबूर करने का, लेकिन क्या उन्होंने गुलामी स्वीकार की? क्या नहीं की। अंत तक भूखे रहकर, प्यासे रहकर, जंगलों में घूमकर उस व्यक्ति ने अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए इस मेवाड़ का नाम पूरे देश के अंदर स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं हम के वंशज हैं, हम उस महाराणा प्रताप के वंशज हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पुनः संत जी आगे आओ। आज आपने छोटा सा प्रयास किया और मनोज जी उसका
इसका मतलब ये कि समाज को पीछे रहने की समाज आगे बढ़ चुका है और उसका पूरा श्रेय अगर किसको देता हूँ तो भाटी जी को देता हूँ। भाटी जी आपने हिम्मत की, भाटी जी आपने इलेक्शन लड़ने की हिम्मत की और चुनाव जीतकर इन सभी महानुभावों के लोगों के दिलों में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हो, अपना प्रेम सबके साथ में शेयर करने का काम कर रहे हो। मैं पुनः एक बार आपको निवेदन करता हूं संजी, तन मन धन से कोई भी काम भारतीय की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से आप बताओगे, हम आपके समाज के साथ खड़े रहेंगे, यही विश्वास दिलाता हुआ। क्योंकि एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स का 16 साल से अध्यक्ष हूँ। 2000 लोगों का वाटर पार्क के अंदर कार्यक्रम हो रहा है। मीना बाबी ने कहा भारत जी गरीबी कीमत में तो हारो ही थे और मेरे को इसलिए भी आना है कि मेरे आपके समाज के लोगों के दर्शन ऐसे बड़े कार्यक्रम के माध्यम से कब होंगे, क्योंकि मैं बुलाऊं तो आओगे नहीं, लेकिन समाज बुलाओगे तो ऐसे दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर दौड़ा चला आया। आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामना प्रेषित करता हुआ, जिनका हमने सम्मान किया। अभी तो बच्चों ने यहाँ पर दर्ज किया, आप उनकी कला को देख, आप उनकी कला को देख रहे ना, क्या कमी है कला में। अब उनको स्टेज चाहिए, अब उनको मौका चाहिए और मौका देने का काम कौन करेगा? शुरुआत में समाज करेगा, समाज के हमारे बहनें करेंगे, समाज के हमारे युवा करेंगे, समाज के हमारे पुरुष करेंगे, समाज के हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ में हम उन बच्चों को, उन युवाओं को आगे लाकर समाज के सामने प्रस्तुत करें, वो मेवाड़ के साथ साथ में देश का नाम रोशन करें। यही प्रभु से प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ज्यादा कुछ कह दिया हो तो क्षमा करना, बोलना मेरे को आता कि बोलने वाला तो मेरे को ये कभी बोले बैठे हुए, इन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां बता दी, लेकिन हकीकत जो दिल में बात थी वह कहने का प्रयास किया। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत आभार। जय महाराणा प्रताप की। धन्यवाद। सब इधर है तो जाति की महिला, कर्म से महिला, लेकिन पुरुष से कम नहीं है, इसलिए इस बालों के लिए जितनी ताली बजाओ उसकी कम बहुत अच्छी करती है, बहुत अच्छा काम करती है। धन्यवाद। He's been doing his job from school, doing his job fabulous from past और उसी के चलते आप सामने सम्मानित किए गए तस्वीर अच्छी होता है। सर इधर This is something everyone probably जिले से मुझे खुशी है और मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं आज एक ऐसे मंच से ऐसे लोगों से रूबरू हो रही हूँ और शायद मेरी 52 साल की उम्र और 27 साल की नौकरी में ये पहला अवसर है जब मैं आदमियों के टक्कर में महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा संख्या यहाँ पे देख रही हूँ। मैं इन सरकारियों को अपना नमन करती हूँ। मंच, सम्मानित मंच, मैं आपको सादर नमन करती हूँ। मंच पे जो हस्तियाँ विराजमान हैं, इनकी क्या क्या योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं का बखान करने के लिए न तो मेरी इतनी ताकत है और न मेरे पास कोई शब्द है। ये अपने आप में अद्वितीय हैं और ये उस वर्ग से है, उन समुदायों से है जो जाति, वर्ग और धर्म से ऊपर उठे हुए लोग हैं। मुझे पुरस्कार समारोह में बुलाया गया, अम्बेडकर जी के सम्मान में मुझे अम्बेडकर कीर्ति पुरस्कार मिला सर। जब मैं वहाँ गई तो अम्बेडकर जी के बारे में बहुत से लोग अपना भाषण दे रहे थे। जब मेरा भाषण शुरू हुआ तो मैंने कहा कि अम्बेडकर जी को भारत रत्न कहना गलत है। एकदम से सभा में सन्नाटा छा गया, लोगों को ये लगा कि मेरी जुबान फिसल गई है और मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। लेकिन मैंने कहा कि वो भारत रत्न नहीं थे, वो भारत रत्न ही नहीं थे, वो विश्व रत्न।
हासिल करके आई है, हमारे समाज की बेटी है, इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत अभिनंदन। नाम फिर से दोहरा रहा हूं, सारे जो अलग नाम है ये और नाम ऑलरेडी बोल दिए। अनिरुद्ध सिंह देवड़ा, सरिता राठौर, निष्ठा सिंह, प्रकाश सोलंकी, सोनाक्षी सिंह चौहान, प्रवीणा राठौर, मोहन सिंह चौहान पर्यावरण, जयश्री रणावत, सुजात कुमार भाटी, पुष्पलता चौहान, राधिका सिंह, डॉक्टर वर्धमान सिंह नरूला, दीपेंद्र सिंह चौहान, अमर सिंह साकला, कुलदीप सिंह, भुवन सिंह राठौर, सुरेंद्र सिंह भाटी, दक्षा सिंह साकला, दीपेश सिंह राठौर, इधर देखिए सर, भानुमंदिर सिंह राठौर, दीपेश सिंह राठौर, रघु सिंह सिसोदिया, राठौर, डॉक्टर अजय सिंह चुंडावत, भवन सिंह मका, that's all from our side. इधर देखिए, इधर इधर देखिए सर, इधर लेना सिंह बता रहे एक बार। अरविंद सिंह जाधव साहब, हाँ सर इधर। इस केस कोई नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, नहीं कोई चूक हो गई है, सर्टिफिकेट आप लोग होते हैं और होते नाम। हाँ इधर सर, इधर किया है वो है दीपेंद्र सिंह राणावत। हाँ करो करो, चालो करो, चालो आगे चलो। अरे मैं नहीं आ सकता, मैं मंच के ऊपर प्रतिमाओं में बेटियों की तादाद जो है वो ज्यादा दिख रही है, पर इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां जो है वो आप लोग बजाएं। सभी सम्मानित होने वाली सभी बेटियों, आप सभी महानुभावों के लिए बाहर भोजन की व्यवस्था भी है। कार्यक्रम के समापन के पश्चात आप सभी राजपूत महासभा संस्थान का आतिथ्य स्वीकार कर फिर ही अपने घर पर पधारें। कुछ ही देर बाद कार्यक्रम का समापन जो है वो होगा। प्रिया उधर से आजा और उसको भी लिया। जयवर्धन तो मंदिर में इधर सामने, इधर देखिए। सबको दे रहे हैं जो आगे हैं, जो बच्चे ना जो मंच पर एक नन्हा स्केटर है 18 महीने का। मैं मंच से आग्रह करूंगा कि आप भी इसका एक सर्टिफिकेट है। अनिरुद्ध सिंह चौहान नाम है, अनिरुद्ध सिंह गहलोत बता रहे हैं। जिन प्रतिभाओं का नाम अनाउंस नहीं हो पाया किसी कारण से, वो भी मंच पर बता रहे हैं।
आपने मीटिंग तो चले जाते हैं लो ये मैं खोल जो लोग सम्मानित हो चुके हैं, ठाकुर साहब गोपाल सिंह चौहान, आपने नेशनल में जूडो में गोल्ड लिया है एंड बहुत तकलीफों भरे उस सफर के बाद आपने ये मकाम पाया है। मैं तहे दिल से लक्षराज आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जज्बे को आप बनाए रखिए। लक्षराज आप अपनी मम्मा के साथ आए हैं, कंग्रेचुलेशंस। 85% यही है चेतना मैडम, पापा के लिए तो भी घर का काम बताओ। और उसने राजस्थान में दूसरा स्थान लिया पूरे गोल्ड मेडल। सिल्वर ने कितने 12 मेडल जीते वो एक नाम मैंने प्रिया राठौड़ लिया है, which is wrong, it's प्रियंका राठौड़। और आपकी जो अचीवमेंट है which is रॉक क्लाइंबिंग में आपने सिल्वर, so for that congratulations sir। बढ़िया आप जगह जगह ये होश रहो प्रोग्राम वीडियो है समा को तो आप गलत होश रहो अरेस्ट कर रहे हो आप सभा में मुझे निवेदन कर रहे हो हम पाछा दिया जाओ। अब आप दो मुख्य स्पीच बाकी है, आप अरेस्ट कर रहे हो मैं ऊपर वाला खिड़की ज्यादा मूवमेंट कर रहा है सो भाई साहब जगह भी है वो अरेस्ट कर रहे हो पाछा दिया जाओ मुख्य जिन लोगों का सम्मान हो गया कृपया वो जल्दी से नीचे आ जाए और जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जिनका सम्मान में नाम नहीं आया है हो सकता है मैनेजमेंट से कोई गलती रह गई हो। फॉर दैट प्लीज हमारा जो मैनेजमेंट है वो हाथों हाथ आपको सर्टिफिकेट बनावे, आप भी उतने ही सम्मान के हकदार हैं। बहुत सारे लोग फतेह सिंह राठौड़, एडवोकेट राजेंद्र सिंह राठौड़, करण सिंह चौहान, चारों के चारों मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ आपको हमारा कृपया नीचे आ जाए ताकि हम कंटिन्यू करें शुरू। मेरे बारे में का जो कंफ्यूजन चल रहा है, दीपक सिंह चौहान और सौम्य अग्रवाल यहाँ पर हैं। ये उन प्रियवंदन सिंह राणावाल साइंस किया है। आप हमारे तीनों का सम्मान प्राप्त कर लीजिए। आप मेरा तो मुबारक करें विश्व बंधु सिंह राठौड़ साहब, राष्ट्रीय कार्य समिति अध्यक्ष श्री राजपूत करी सेना। आप साहब बहुत जल्दी माइक पर आएगा। एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर राजपूत समाज हो हो जाएगा। और नमन करता हूँ राजपूत महासभा संस्थान के उस कार्यकारिणी को जिसकी वजह से आज इस माउंट रोड के अंदर आप और हम सब मुखराती हो चुके। दोस्तों आज सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच के अंदर शिक्षाविद सारंग देओल साहब, गौरव वल्लभ साहब, चेतना जी भाटी और सम्मानित सभी मेरे बात कोई संगठन ऐसे मन से करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संत सिंह जी और उनकी टीम को जिन्होंने ये पीड़ा उठाया और
मेवाड़ के बारे में, इस मेवाड़ की बात हिंदुस्तान में हर कोई करता है, नेता हो, अभिनेता हो, आम बात हो, महाराणा प्रताप का जिक्र आता है। कन्हैया लाल सेठिया की वो पंक्तियां याद आती है कि अरे घास की रोटी ने जब वन मिलाओ ले भाग्यो, ना 900 अमरियों चीख पड़ियो, राणा को सोयो डूब जाए। सबने तालियां हो गई, मैं भी छोटा था, मैंने भी बोले, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि वो ताली गलत थी, क्योंकि एक वो महाराणा प्रताप जिसने अकबर की नींद चुरा ली, और उस समय जो अमर सिंह जी थे उनकी उम्र थी 14 वर्ष, और उस समय उनके हाथों में वो ताकत है कि शेरों के जबड़े में हाथ डालकर उसका जबड़ा फाड़ डाला। ऐसा आदमी, ऐसा उस समय बच्चा एक रोटी के बिल्लाओ के ले जाने से बिलक पड़ेगा, कैसे सोच सकते हम लोग? और हम उस चीज का अनुसरण करते हैं, तालियां बजाते हैं। बिल्कुल गलत है ये। महाराणा प्रताप ने जंगल में भटक भटक कर अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की, ये कहानी कहा जाती है। तो आज के जो युग के अंदर जो हमारे नेता हैं, वो भी चुनावी दौर के अंदर इस कंक्रीट के जंगल के अंदर भटकते हैं और कचौड़ी समोसा बर्गर खाते हैं भूख लगी। तो वही हाल उस समय महाराणा प्रताप का था। अगर वो गढ़ में बैठे रहते तो वो टीम नहीं बना सकते। वो टीम बनाने के लिए जंगलों में गए, आदिवासी टीलों के अंदर उनके कबीलों में जाकर उन्होंने एक टीम बनाई, जिसकी वजह से उन्होंने अकबर को नाको चने थे। एक चीज के दो पहलू होते हैं, हम मर्दानी बात तो नहीं करना चाहते, ताजुब होता है। एक तरफ हम महाराणा प्रताप को बहुत मजबूत बनाते हैं, दूसरी तरफ हम उनको कमजोर बना देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिस्ट्री का ज्ञान नहीं हो तो बात नहीं करनी चाहिए। वो महाराणा प्रताप जो आन बान स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ इसलिए जंगलों में गए कि वहां में आदिवासियों से छोटे छोटे गांवों में जो राजपूत रहते हैं, जो छोटे भाई रहते हैं, उनको इकट्ठा करूं और एक टीम बनाऊं। और यही आज हमारा फायदा हमारे से ये राजनीतिक लोग ले रहे हैं, हमें झूठे कहना बनते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, हम एक सामाजिक संगठन के लोग ले बैठे हैं, चुनावी दौर है, चुनावी समय है, जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। ये बात हमको करनी है। मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूं इस पूरी टीम को, जिन्होंने आज मुझे और आप सभी को आमने सामने किया है। और आज इस मंच में एक विनती और करना चाहता हूं, 23 सितंबर को हम 17 सूत्री मांगों के साथ गांधी ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ी महासभा कर रहे हैं, न्यायाधिकार महासभा। आप सब पधारें, मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो स्टेज पे बिहार और मैं आप सभी को दिली प्रणाम करता हूँ जो आप इतनी बड़ी तादाद में आपने यूनिटी को शो किया है, उसके लिए हृदय से आभार। देखिए, मैं ज़्यादा आपसे कुछ कहूँगा नहीं, 2 शब्द कहूँगा और रवाना हो जाऊँगा। मैं किस्मत वाला हूँ और भगवान की कृपा है कि मुझे जन्म राजपूत धर्म में मिला, लेकिन मेरा जो कर्म है और जो मैं अपने कर्म की वजह से जिस धर्म को मानता हूँ वो है मेरा मरीज। तो मेरा मरीज ही मेरा धर्म है। शिक्षा की बातें बहुत हो गई, ज्ञान की बहुत हो गई। एक क्षेत्र खाली रहा जिससे राजपूतों का हजारों वर्ष से जुड़ा हुआ ताल्लुकात है, हुआ है आपकी फिजिकल फिटनेस या आपकी शारीरिक पर्सनालिटी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, आप फिजिकल फिटनेस पे रोज नियम से ध्यान दें। यही आपको स्वस्थ और सुखी रखेगा। मैं चाहता हूँ हर आदमी 100 साल तक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे ताकि वो डॉक्टरों और डॉक्टरों से बचे। धन्यवाद। परम पूजनीय श्री श्री महाप्रताप सिंह जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मंचस्थ सभी महानुभावों को जय माता दी, जय भवानी। और मेरे समोक्ष विराजमान समस्त जनगण को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की उपस्थिति के बिना कार्यक्रम सफल ही नहीं हो सकता। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा सम्मान के लायक हो, दिल से आप सभी का आभार। आज ये कार्यक्रम सफल हुआ है तो उसका श्रेय भी किसको जाता है? तो आप लोगों को ही जाता है। यदि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में नहीं आते तो कार्यक्रम सफल नहीं होता। तो इनको तो कोटि कोटि वंदन बनता ही है। और आज का जो आयोजन है, आयोजन करता हूँ जो सत सिंह भाटी जी है, इनका परसों मुझे फोन आया, मेरी यात्रा चल रही है, क्षत्रिय एकता महापर्व यात्रा। तो मैंने गुजरात से शुरुआत की थी और मेरा लक्ष्य है संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रिय राजपूतों को सत्ता में स्थापित कर दूं। और मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं, क्षत्रिय कमिश्नर परिवार की स्थापना करने की है। और क्षत्रिय कमिश्नर परिवार का मात्र और मात्र एक ही लक्ष्य है, संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रिय राजपूतों को सत्ता में स्थापित करना है और करके ही दम लूंगा। गुजरात से शुरुआत की थी मैंने, क्योंकि जड़ तो वही है, वहीं से देश चलता है। तो सत्ता में क्यों ना हम लोग हमारे क्षत्रिय राजपूतों को स्थापित करते हैं। गुजरात से शुरुआत की, गाँव गाँव यात्रा की, भरपूर सरपंच यहाँ गुजरात में क्षत्रिय राजपूत और भी नाम हमने लिया, विधायक भी ढेर सारे बना दिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, वहां भी हम लोगों ने यात्राएं की, वहां भी बड़ा अच्छा माहौल बनाया। राजस्थान में 1 सितंबर से मेरी यात्रा बीकानेर मालवनी धाम से शुरू हुई और पूरे 30 सितंबर तक मैं राजस्थान के प्रत्येक जिले के तकरीबन गाँव तक पहुंच रहा हूँ। और आप सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। 8 अक्टूबर को क्षत्रिय एकता महापर्व का आयोजन है राजस्थान जयपुर में 12 बजे से। और ये आयोजन में जो हमारी मुख्य मांग है वो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मेरे क्षत्रिय राजपूतों को 75 विधानसभा टिकटें राजनीतिक पार्टियों को देनी पड़ेगी, अन्यथा हम इनको चमत्कार दिखाएंगे। दोस्तों ये एक मुहिम, एक लक्ष्य लेके हम लोग चले हैं। और मैं दिल से आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सत्ता के बिना कुछ नहीं है। आप मतदान करें, व्यक्ति विशेष को करें, किसी पार्टी विशेष को। व्यक्ति भी चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा हो, अपने समाज से हो, उसको जिताएं। और क्षत्रिय से ज्यादा जनता की सेवा अच्छी तरह से कोई नहीं कर सकता। ये आप भी जानते, मैं भी जानता, इतिहास भी करता है। अखंड भारत को बनाने में हमने जो बलिदान दिया कोई नहीं छुपा सकता इस चीज को। लेकिन हमारी जो उपेक्षा हुई, उस उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने कदम उठाया और अभी हमने मंच त्यागा है। तो उसके पीछे का भी एक ही रीजन है, वो है सबको भारत में क्षत्रिय को जब तक सत्ता में स्थापित नहीं कर दूंगा, मंच पर मेरा स्थान करेंगे। तो कैसे का ध्यान किया है, ऐसे नहीं किया है। 2 साल पहले कैसे मैंने किया था, गुजरात से शुरुआत की थी, सफलता मिली। पूरे भारतवर्ष में आप सबके साथ सहकार से मैं संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रिय को सत्ता में स्थापित करना चाहता हूँ। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप सभी अपना अपना योगदान दें। आप सभी के पास सोशल मीडिया की व्यवस्था है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है। ज्यादा से ज्यादा केवल तैयार करें, सब गाँव का केवल तैयार करें। और जब भी आवश्यकता पड़ती है इस लोकतंत्र लोकशाही में राज्य रखवाड़े वापस स्थापित करने की, राज्य रखवाड़े ने किया, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत 8 साल अपना दायित्व निभाया और समाज के लिए ईमानदारी से कुछ करना चाहता हूँ। और लक्ष्य एक ही दिया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य की मुझे वही लक्ष्य शायद जहाँ से आप समाज को उस चुनाव में अपने समाज का व्यक्ति विशेष अवश्य विजयी बने और सत्ता में स्थापित होकर जनता की सेवा करें। बहुत दिल से आभार आप सभी का। और
दर्द क्यों ना होए, सब छोड़ चाहूं तो दर्द क्यों ना होए, और मोह तरसाए जगे आंसू आए, कार मोह तरसाए जगे आंसू आए। मझधारे दर्द क्यों ना होए, सब छोड़े चाहूं तो दर्द क्यों ना होए, बार मोह तरसाए जगे आंसू आए। प्रोत्साहन स्वरूप कुछ राशि भेंट की जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी शहर जिला के ताकत सिंह जी शक्तावत साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने मुखारबिन से आयोजित आज के शपथ ग्रहण व प्रतिभा सम्मान समारोह में आज के इस सुंदर कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर विराजमान हत्या में भी आपने नाम रोशन किया, ऐसे हमारे बड़ी बहन चेतना जी भाटी हमारे समाज के गौरव के होगा में वास्तव में जिन्होंने आज इतना सुंदर कार्यक्रम रखा, वास्तव में ऐसा कार्यक्रम आज तक हमने कभी नहीं देखा। मैं संघ की पार्टी का बहुत आभार करूंगा और तालियों से स्वागत करें, पूरी टीम का स्वागत करें। आपके द्वारा इतना सुंदर कार्यक्रम रखा, आपका भी बहुत बहुत आभार। मंच पर विराजमान हमारे उदयपुर में वास्तव में उदयपुर की चिंता करते हैं, छोटी सी छोटी समस्या को उजागर करने वाले परम सदैव मनोज जी राव साहब वास्तव में उदयपुर में कई चीजें ऐसी उठाते हैं जो राजनेताओं के आगे बढ़ने में ऐसा काम करते हैं, आपके लिए जोड़ना चाहिए बजाय वास्तव में मंच पर विराजमान मैं सबका काम करता हूँ। कभी मोदी जी ने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया, आदरणीय आकाश सिंह जी और मंच पर सभी विराजमान अतिथि का सामने विराजमान मेरे समाज के सभी वरिष्ठ, मेरे सभी युवा साथी, छोटे भाई, सभी मेरी बड़ी बहनें, छोटी बहनें, मातृशक्ति, मैं आप सबका आभार व्यक्त करना
यहाँ राजपूतों की गिनती नहीं के बराबर है। मैं ये कहना चाहूंगा इस चीज को देखकर सबको मैं संस्कृति का हवाला देता हूँ। अभी मैंने बताया आपको कि उदयपुर में वास्तव में हमारे राजपूत भाई इतने रहते हैं, पता रहते हैं बच्चे वोट राजपूतों के। आप सभी राजपूतों को एक साथ में आपने बहुत अच्छा काम किया। अभी भारत ने बताया कि कई बार इस भवन को भरने के लिए पसीना आता था राजनीतिक पार्टियों को। आपने एक आवाज का जिस तरीके से सम्मान कर दिया, उसी तरीके से पूरे उदयपुर के लोगों को एक शासन में लाकर अपनी ताकत हमको बतानी पड़ेगी। और वो जमाना था, उस जमाने में जितने भी बलिदान दिया वो राजपूतों ने दिया है। और राजपूत सर्व समाज को लेके साथ में चलता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे यहाँ कोई भी राजा है, हमारी ताकत उसको बतानी पड़ेगी कि हमारे में ये ताकत है। और कोई भी चुनाव लड़े, चुनाव के बाद में वो राजपूतों को भूल भी सके, राजपूतों को सुख में दुख में आदि रात में ऐसा राजा होना भी नहीं आना चाहिए। मैं ईश्वर के अवसर में यही कहूँगा। दूसरी बात मैं एक ही चीज कहूँगा, माता बहन विराजमान है, समाज के हमारे जो युवा है वो उनको जितनी भी कुरीति किया है उन सारी कुरीतियों से हमको हटाना पड़ेगा। समाज में जो बुराइयां है उन बुराइयों से उन युवाओं को हटाकर शिक्षा के साथ में संस्कार देकर आगे बढ़ाना पड़ेगा। व्यापार करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। कई बार छोटा व्यापार हम अपना अपने महसूस करते हैं कि छोटा धंधा कौन करेगा। हमको छोटा धंधा करके व्यापार करके आगे बढ़ना है, व्यापार में भी आगे बढ़ना है ताकि हमारे समाज का उत्थान हो सके। मेरी बात सुनना, संस्कृति और पुलिस का हवाला करना चाहूंगा कि आपने एक सामुदायिक भवन का काम शुरू किया, आपके हाथ में लिया, वास्तव में आप देख लो, आपने एक ही बात देखो, उदयपुर में अन्य जगह देख लो, आज ये पूरा नया उदयपुर बन गया है। होटल का सीएनबी का चाहे दक्षिण दिशा है, वहां पर हमारे रहने की जगह नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। अभी हमने भी सेक्टर 14 में, क्योंकि शहर के हमारे कई राजपूत भाई उपनगरीय क्षेत्र में आ गए हैं, कोटरमास और दक्षिण दिशा क्षेत्र में, वहां पर भी हमने रहने की जगह पे तय किया और बहुत बड़ा है। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो उपनगरीय क्षेत्र में जो भी आप बना रहे अपने शादी ब्याह छोटे मोटे कार्यक्रम उस भवन में आगे कर सकेंगे। इसी तरीके से हम आज ये प्रण करना चाहते हैं कि उदयपुर के हर क्षेत्र में हमारे रहने की जगह होनी चाहिए। और हम सब मिलकर, क्योंकि ये चुनाव सामने आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टी को अपनी ताकत बतानी पड़ेगी। जो 23 तारीख का कार्यक्रम है गांधी ग्राउंड में, मैं भी आपसे आह्वान करूंगा, उसमें आप सब बता रहे। और विशेष रूप से युवाओं को मैं कहूंगा कि अपनी शक्ति के आधार पर अपने समाज को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। एक बार पुनः मैं संस्कृति और पूरे कार्यक्रम का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बहुत ही सुंदर तरीके से बताओ। लंबे समय से आप मेरे आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद जी। हमारे बीच इस शहर के एक बहुत अच्छे डिसीजन का सानिध्य में मिल रहा है प्रोफेसर गौरव जी वल्लभ जी, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रोफेसर हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और एक अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छी सोच और समझ रखते हैं, जो आपके अभिवादन में हमने सुना था। अखिलेश जोशी साहब को कौन नहीं जानता। हमारे तखत सिंह जी साहब की अपनी आप एक संस्था है, विगत कई वर्षों से समाज सेवा और राजनीति कर रहे हैं, बहुत ही शुचिता के साथ अपना काम कर रहे हैं। हमारे उदयपुर में राजस्थानी, बल्कि मैं कहता हूँ कि भारत के गौरव आजाद शत्रु सिंह जी राव साहब बहुत उम्दा कवि हैं, अच्छा लेखन करते हैं, समसामयिक घटनाओं पर बहुत अच्छा बोलते हैं, और कवि नाटक उनके माध्यम से निश्चित ही हम समाज में कुछ कमी हो रही है, कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित होता है, और हमारे जो समाज सेवी होते हैं उनको सुधारने की चेष्टा भी करते हैं। यहाँ विराजमान प्रताप सिंह जी को प्रधान साहब
विभाग, पत्रकार और हमारे परिवार के मनोज जी राव साहब, यशपाल सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, विजय सिंह जी, और मेहमानों में एक नाम जानबूझ के मैं ले रहा हूँ, तो वो है हमारी चेतन जी भाई। महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा जीता जाकर उदाहरण हमारे सामने है। एक पुलिस अफसर होने के साथ आप इतना पढ़ती हैं, इतना अच्छा लिखती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं, तो कभी कभी लगता मुझे कि एक पुलिस अफसर के हमारे समाज में बहुत सी बार अलग धारणाएं हैं कि विगत एक दशक से बहुत सी चीजें बदल रही हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा सुखद अनुभूति है समाज के लिए। जैसा सभी ने कहा, मैं भी पुनः कहना चाहूँगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आपने दिया, तो बहुत बड़ी सोच आप रखती हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम के करता धरता पूरी टीम जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य और संस्थान का एक नया आयाम देने जा रही हैं, इनके अध्यक्ष माननीय संत जी भाटी साहब। देखिए, आप कहा जाता है कि यथा नाम है तथा गुण, तो आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ने जो नाम रखा बहुत ही सोच समझ के रखा होगा। सभी अच्छा नाम रखते हैं, लेकिन उस नाम को चरितार्थ करना, आज जिस संख्या में यहाँ मातृशक्ति विराजमान है और जिस तरह से आपस में सामंजस्य है, वो लगता है कि राष्ट्रीय शक्ति समझ गई है कि संघीय शक्ति वाली जो हमारा नारा है उसको समझ चुके हैं। तो आपने एक अच्छी शुरुआत के साथ ही आज आगे बढ़ने की कोशिश करी। आपने माननीय प्रदीप सिंह जी साहब, आर.के. सिंह जी साहब, आपकी संपूर्ण कार्यकारिणी, और इस कार्यकारिणी में मातृशक्ति की है माननीय रेखा जी की है, मीना जी हैं, रुकुम जी हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी जो कहते हैं वो भी आप साथ लेके चल रहे हैं, जो बहुत ही बचपन तरीके में जरूरी है। यहाँ सामने विराजमान प्रभुजनों में शेखावत विराजमान है, किशन सिंह जी हैं, दिलीप सिंह जी हैं, भारत सिंह जी हैं, विक्रम सिंह जी बहुत अच्छा उद्यमी हैं जिन पर हमें गर्व होना चाहिए। मैं इस समय अभाव में दोस्तों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हमारा रमाकांत जी यहाँ बैठे हैं। आप सभी मातृशक्ति पूरे क्षत्रिय समाज का मैं सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने इस प्रोग्राम में बुलाया, क्योंकि किसी भी संगठन के लिए जो शपथ समारोह होता है बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही बेहतर रहता है। और जिस तरह से आज शपथ को आपने हमारी मेवाड़ी में भाषा में ली, और साथ ही इसी दिन हमारी प्रतिभाओं को जिस तरह से आपने सम्मानित किया, इसके लिए पूरी कार्यकारिणी को, संत सिंह जी, प्रदीप सिंह जी, सभी को मैं साधुवाद अर्पित करता हूँ। और ये परंपरा निरंतर आप चलाते रहें। मैं कुछ भी और अपनी बात को कहना चाहूँगा। देखिए, वेदों में ठीक कहा गया है, उसको मैं श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शौर्यं तेजो दर्पिताक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दामिष्टं भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं। हम क्षत्रिय हैं, और ये क्षत्रिय की जो बात है उसके कुछ कंडीशन भी है, और ये कंडीशन सभी मानव जाति में लागू होता है। मानव जाति में कोई भी क्षत्रिय बन सकता है। आप में शौर्य हो, तेज हो, वीरता हो,
किसी काम को करने की कैपेबिलिटी, चतुरता हो। अब इस श्लोक में कहा गया है कि युद्धे चाक्रे पलायनम, जो युद्ध से न भागे। तो हमारी भावी पीढ़ी ये कह सकती है या सभी यंगस्टर बैठे हैं तो हमें कौन सा युद्ध लड़ना, लेकिन समय के साथ, कालखंड के साथ जो हमारे आर्ष गणतंत्र का भाव भी बदल जाता है, तो फिर उसको निभाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे अग्रज कभी युद्ध से भागे नहीं। तो ये चीज आपको होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा कोटेशन में आपके सामने वो भी रखना चाहूंगा, वीर हो गया वसुंधरा। इस पृथ्वी पे जितने भी रत्न हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी जो कुछ हीरे मोती हैं, वो लोग ही प्राप्त कर सकते हैं जिसमें वीरता हो, क्योंकि वीरता के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही वीरता के लिए सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, क्षत्रिय की हर जाति में होना चाहिए। हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब हम सनातन मूल्यों की बात करते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना वीरों का आभूषण है। क्योंकि जब हम वीरता की बात करते हैं तो बिना वीरता हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, और इसके साथ ही धैर्य के बिना हम धन नहीं प्राप्त करते, मोक्ष के बिना हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, और दान के बिना हम यश नहीं प्राप्त कर सकते। इसका तात्पर्य यह है कि हमें त्याग, बलिदान, वो सब चीजें होनी चाहिए जो हमारे सनातन मूल्यों में कहा गया है। भक्ति और राजनीति, वो सी बात हमें भ्रम हो जाता है, स्पेशली हमारे क्षत्रियों को। ये बात शायद आपको अच्छी नहीं लगे, मुझे माफ करा रहे हैं, लेकिन हमें भ्रम नहीं जीना। हम आधुनिक 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमें डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखना है, जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भक्ति और राजनीति जो राजनीति हम कहते हैं, ये किसी के पिता की धरोहर नहीं है। हमें कितनी अच्छी बात कही गई है कि क्षत्रार्थ प्रयते इति क्षत्रिय, जो शास्त्र धर्म का पालन करे। हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत छात्र धर्म से हुई थी, जो शास्त्र धर्म का पालन करे वो क्षत्रिय है। तो इन बातों को आपको हमें ध्यान रखना है। और अंत में एक बात, क्योंकि हमारी माताएं बैठी हुई हैं, आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में, हमारे आप वचनों में जो सबसे मूल्यवान उपदेश है, और वो उपदेश ये है कि स्वयं को जानो। इतनी अच्छी बात कही है कि आत्ममानव विधि है। इसी बात को महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा, अब दीपो भव। हमें अपने आप को झांक के देखना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान पाए और आगे निकल जाए, अपना डेस्टिनेशन पे निकल जाए, तो सबसे पहले आपको देखना है, यदि हम हमारे जीवन की बात करें, जीवन सार की बात करें, या संपूर्ण यात्रा का सार की बात करें, तो सबसे पहला है स्वयं को जानो। जो स्वयं को नहीं जानता है, जिसको अपने आप की कैपेबिलिटी पता नहीं है, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से पास हो रहा हूँ और मैं एक सपना पा लेता हूँ तो मुझे IAS बनना है, तो कहीं कि मुझे कर्मों में सुधार करने की जरूरत है। आप देखिए हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, सिद्ध योगी, महापुरुष सभी ने अपने अपने तरीकों से, भिन्न तरीकों से अपने आप को ढूंढने की कोशिश की, और उनका तरीका अलग था, लेकिन उनको पता था कि ये सभी बातें तभी संभव हैं। एक साधु बनेगा, उसको पता है तो मुझे किस तरह से ईश्वर को प्राप्त करना है। एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति बनेगा, उसको पता है कि हमारे राष्ट्र में क्या है, हमारा कीर्ति क्या है, जो मैं बात कर रहा हूँ समाज के लिए, हर काम, हर जो भी हम करते हैं वो समाज के लिए पाले होने से। यदि समाज के लिए कुछ भी नहीं है तो हमारा जो उद्देश्य परिपूर्ण नहीं है। इन्हीं भावना के साथ आपसे तो आप इस कार्यक्रम को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, इसके भविष्य की सुखद मंगल कामनाएं करता हूँ। राष्ट्रीय स्वागत। थैंक यू। हमें कुछ 10 से 12 मिनट और सौंप दीजिए। ये आपके बच्चों की बातें, आपकी किसी परिवारजन की बातें, मेरे पास संपूर्ण ब्यौरा मेरे हाथ में है। मैं बहुत ही फुर्ती से तमाम नामों को लूंगा। मंच पर तमाम विशिष्ट अतिथि अभी भी मौजूद हैं। ये खूबसूरत बातें, जो ऐतिहासिक तस्वीर आपको मिलने वाली है, वो प्राप्त होगी। मैं तमाम रामनाथ सिंह चौहान, अरविंद सिंह बारट, कुसुम पवार पार्षद, कुसुम पवार एक और हैं,
भाटी एडिशनल एसपी से आप रिटायर्ड हैं, वो भी हमारे बीच में आप भी मंच पर पधारे हैं। जैन सिंह जी सोलंकी साहब सर इधर तालियों की गड़गड़ाहट लगातार आप अगर रखेंगे तो आप सबका हौसला अफजाई रहेगा। मैं झील संरक्षण समिति से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और जो उदयपुर झीलों के अंदर गंदगी नहीं डाल रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब नहीं डालें और जो डाल रहे हैं उनको रोकें, ये आप सबसे निवेदन है, क्योंकि पानी को पानी में नहीं मिलाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद सिंह जी, प्रीतम सिंह जी, इधर देखिए सामने। एक और नाम पूजा गौड़ है। पूजा गौड़ रिसीव मोमेंटो बाय प्रोफेशन। आप वीडियोग्राफी करती हैं सालों से, नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट का। तेज सिंह जी राठौर, ईश्वर सिंह चुंडावत, ईश्वर सिंह जी चुंडावत, किरण चौहान जी, अजय सिंह, जिनको मोमेंटो नहीं मिले वो आके रिसीव कर लें, डोंट वरी। आप सुरेंद्र सिंह जी भाटी हैं, आप एडिशनल एसपी पद से रिटायर्ड हुए एंटी करप्शन ब्यूरो से। साहब भी हमारे बीच में हैं, प्रदीप सिंह जी भाटी। आप रिटायर्ड कमांडेंट हैं, आपको सम्मान करते हुए समाज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जी सिसोदिया यहाँ पर मौजूद है, तो वो भी अपना संभव नहीं है, लेकिन पूरी कार्यकारिणी इसके लिए बधाई की पात्र है। एक बड़ा आयोजन आपने यहाँ पर किया है। अब आगे बढ़ाते हैं। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा, जब से आपने कमान संभाली है तब से राजपूत महासभा संस्थान लगातार तरक्की कर रहा है। आपकी सिस्टर है बड़ी। सर इधर आप पास में। आप सभी के साथ आप पधारे, ग्रुप पोज हो जाएगा ये। संजीव जी आप बीच में पधारे गेस्ट के साथ, आप दोनों भी पास में खड़े रहे। भाभी साहब भी यहाँ पर है, आप भी पधारे ऊपर जल्दी से। दो प्रतिमाएं और छूट गई हैं। सुदीक्षा पोज हो जाएगा, उसके बाद बोले एकलिंग नाथ की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करेंगे। एक बार सभी अतिथियों से निवेदन, एक बार पुनः आप अपना स्थान जो है वो ग्रहण करें। मैं गौरव जी से निवेदन करूंगा कि हमारे विजय सिंह गौरव जी, चेतना जी और माता शक्ति स्पेशली हमारे सम्मान मंच का जिन्होंने अपना इतना अमूल्य समय देकर अब तक पूरा रखा और हमारे इस फंक्शन का सम्मान बढ़ाया है, हम आपके भी आभारी हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बराबर आप लोगों को भी
माता श्री स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा, आप कितने लोग आए, देखिए आप सब ने इतने धैर्य से इस फंक्शन में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस फंक्शन की सफलता बिल्कुल सारी आपको ही जाता है। मैं चेतना जी, बड़ा गर्व होता है मुझे किसी रेडियो अवसर पर देखते हुए, मैं आपके बड़ा आभारी हूँ। आप बता रहे सबको एक बात, राजीव हमारे फायर ब्रिगेड दीपक जी कहाँ रह गए, मैं